Good morning, students. Myself, S.K. Dube from SDM Inter College. Today, I will teach you the first lesson of supplementary, The Inventor Who Kept His Promise. This lesson has been written by Thomas Alva Edison, who was a great scientist of America. As a boy, he spent only a short time at school and his teacher thought he was stupid. But he became a great scientist and made many inventions. Now we will start the first paragraph. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. इन हिंदी, जब आप रात्रि में पढ़ना चाहते हैं तो आप साधारणतया स्विच को दबाते हैं और बिजली आपको रोशनी प्रदान करती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ तक कि बचपन से ही एडिसन को प्रयोग करने में रुचि थी, प्रयोग करने से लगाव था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। वे प्रश्न पूछने के शौकीन थे और वे तब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक उनको उचित उत्तर न मिल जाए। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट ही चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, जिनमें से यहाँ पर कुछ दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स। एक दिन जब एडिसन स्कूल में थे तो उनकी टीचर बच्चों को चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क द टीचर। वे खड़े हो गए और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मनुष्य चिड़ियों की भांति क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज द मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। वह नवयुवक बालक एक क्षण सोचा और पुनः उनसे प्रश्न किया, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंग के पंख नहीं होते, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। इस बात को सुन करके सारे लड़के हंस पड़े और जो टीचर थी उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उन्होंने सोचा कि बालक शरारती और पढ़ने में नीरस है, यानी भोंदू है, और उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि तुम अपने बच्चे को स्कूल से ले जाओ। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय। उसके माता पिता उन्हें घर ले आए, लेकिन वे इस बात को जानते थे कि उनका बालक जो है भोंदू नहीं है, यानी पढ़ने में मूर्ख नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। जब ये घटना घटित हुई थी तो एडिसन मात्र 8 साल के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन अपनी माँ को ही सबसे अच्छी अध्यापिका के रूप में पाए। शी वॉज पेशेंट इनफ to answer all his questions
and with her help and guidance he made good progress. उनके अंदर अत्यधिक धैर्य होता था और उस धैर्य के साथ वे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर अर्थात एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर वो दिया करती थी और उनकी सहायता और निर्देशन में एडिसन ने बहुत अधिक प्रगति की. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वे सभी चीज़ों को बड़ी बारीकी से निरीक्षण करते थे और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. कुछ उनके प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा. One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. एक दिन सुबह को वह एक चिड़िया को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे. वो उड़ करके यानी ऊपर से जमीन पर आई. उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को यानी बीक में चोंच होती है, कीड़े मकोड़ों को अपनी चोंच में दबाया एंड फ्लीव अवे और वो चिड़िया उड़ गई. दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया. इससे नवयुवक एडिसन को एक विचार आया, उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न आया कि द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट इट्स वर्म्स. ये चिड़िया उड़ने में कामयाब इसलिए है क्योंकि ये कीड़े मकोड़ों को खाती है. मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही इट्स वर्म. मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े मकोड़ों को खाने लगे. ही सेड टू हिमसेल्फ. ये बात उन्होंने अपने आप से कही, स्वयं से कही. He wanted to try the experiment on someone. वह इसका प्रयोग किसी के ऊपर करना चाहते थे. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. उन्होंने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा, उसकी लुगदी बनाई और उसमें पानी मिला दिया, उसको मिक्सचर कर दिया. He took the mixture to a servant girl and said to her. वे उस मिश्रण को एक नौकरानी लड़की के पास ले आए और उससे कहा कि दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर. यह एक अद्भुत मिश्रण है. इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. यदि तुम इसको पियोगी तो तुम भी चिड़ियों की भांति उड़ने लगोगी. कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. आओ पियो और इसे देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. वह बेचारी लड़की उसकी बातों में आ गई, अर्थात उसकी बात पर विश्वास कर ली और उसने वह मिश्रण पी लिया. वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इन. हाँ वो ठीक तो मतलब उड़ तो नहीं पाई बल्कि बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. यंग एडिसन की माँ ने उन्हें चेतावनी दी कि दोबारा तुम इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करना. वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक बार वे अपनी माताजी के साथ मुर्गी पालन केंद्र गए. देयर ही सा अ हैन. इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स. उन्होंने वहाँ एक मुर्गी देखी. वह मुर्गी जो है अपने अंडों पर बैठी हुई थी. ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड. उन्होंने अपनी माँ से कुछ उसके बारे में प्रश्न किया और उन्होंने उसका जवाब दिया कि द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स. कि मुर्गी जो है अपने अंडों को से रही है. आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स. कुछ समय पश्चात इन अंडों में से चूजे जो है वो बाहर आएंगे. भाई कैन नॉट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन. तब यंग एडिसन ने सोचा कि मैं इन अंडों को हैच क्यों नहीं कर सकता. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम. अगली सुबह को वो 1 दर्जन अंडे ले आए और उसके ऊपर बैठ गए. ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन. वे कुछ घंटों के बाद कुछ समय के बाद उठे लेकिन उनमें से एक भी चिकन जो है वो नहीं निकला, मतलब उसमें से चूजा जो है वो प्राप्त नहीं हुआ. ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज सोर्स. बल्कि उन्होंने सारे अंडों को कुचल दिया और उनका नेकर जो है वो गंदा हो गया. ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे. उस दिन इस कार्य के लिए उनकी माँ के द्वारा उनकी पिटाई हुई.
ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। वास्तव में वो एक बहुत ही मजाकिया लड़का था, क्या नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट बट ही वाज लर्न समथिंग फ्रॉम देम। वे इन सभी प्रयोगों में असफल रहे, लेकिन उन्होंने इन प्रयोगों से भी कुछ न कुछ सीखा। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग। उन्हें इस बात का आभास हुआ, उन्हें ये ज्ञात हुआ, उन्होंने ये सीखा कि जो हमारे आइडियाज थे, जो हमने सोचा, वो हमारे आइडियाज गलत थे, विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम। वे पुस्तकों के बहुत शौकीन थे, किताबों के बहुत शौकीन थे, और वो बहुत अधिक संख्या में पुस्तकें जो है वो पढ़ा करते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रेड। उनके पिताजी एक किताब पढ़ने पर उनको 25 सेंट दिया करते थे। ही रेड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट। वे विस्तृत अध्ययन किया करते थे और इस तरीके से उनको जेब खर्च के पैसे मिल जाते थे। ही बॉट मोर बुक्स एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी। उस पैसे से उन्होंने और बहुत सी किताबें खरीदी और उन्होंने एक छोटी सी लेबोरेटरी की स्थापना की, प्रयोगशाला की स्थापना की। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनकी माँ उनको प्रोत्साहित करती थी और इन प्रयोगों में उनकी मदद किया करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। कुछ समय बाद एडिसन ने यह पाया कि वे अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, जारी रखने के लिए उन्हें और अधिक धन की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। वे और पुस्तकें चाहते थे क्योंकि उनके पास जो घर पे जितनी भी किताबें थी वो सारी किताबें वे पढ़ चुके थे। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। वे बाहर जाना चाहते थे, नए नए स्थान देखना चाहते थे और नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज। वे नई पुस्तकें पढ़ना चाहते थे और अपने ज्ञान में सुधार करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैं रेलवे में कोई नौकरी कर लूँ। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। शुरू में उनके माता पिता को यह विचार, ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वे मात्र 12 साल के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। लेकिन जब एडिसन ने अपने इस कार्य के लिए अच्छे तर्क प्रस्तुत किए, अपनी बातें बताईं, तो वे सहमत हो गए। सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट। इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए और उन्होंने डिट्रॉइट स्टेशन पर अप एंड डाउन जो है वो भ्रमण करने लगे, यात्रा करने लगे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स। वे न्यूज़पेपर्स बेचते थे। He sold newspapers, sweets and fruits and earned $2 on the first day. वे अखबार बेचते थे, मिठाइयाँ बेचते थे, फल बेचते थे और उन्होंने फर्स्ट डे यानी पहले दिन उन्होंने $2 की कमाई की। He said to his mother at supper that night. उस रात्रि को जब वो भोजन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि टेक दिस $, मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। इस $1 को माता जी आप ले लो, मैं प्रति रात्रि को जो भी कमाया करूँगा उसमें से $1 मैं आपको दिया करूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उन्होंने अपना ये वचन, ये वायदा जो है वो निभाया, पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 अथवा 2 साल बाद एडिसन ने यह फैसला किया कि मुझे अपना स्वयं का अखबार जो है वो निकालना है। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन ए रेलवे वैगन। उन्होंने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस की मशीन खरीदी और रेलवे डिब्बे में उसकी स्थापना कर दी। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। उन्होंने संपादित किया और अपना पेपर
प्रिंट किया, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और उन्होंने बहुत सारी उसकी कॉपी बेची जिससे उन्हें बहुत अधिक पैसा प्राप्त हुआ। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उन्हें मिला, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, तो रेलवे वैगन में ही अर्थात रेलवे के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला की भी स्थापना की। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वे 15 साल के थे तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दी। While he was doing an experiment in his laboratory, the train turned around a corner. जिस दौरान वे एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में कर रहे थे तब तक अचानक ट्रेन जो है वो कोने से मुड़ गई। There was a sudden jolt and a bit of phosphorus fell on the floor of his carriage and it caught fire. अचानक झटका लगने से फास्फोरस के कुछ कण उस डिब्बे में गिर गए और उसमें आग लग गई। Before he could put it out, the newspaper had caught fire. इससे पहले कि वो उसे बुझा पाते, उससे पहले ही अखबारों ने आग पकड़ ली, अर्थात अखबार में आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, आग जो है फैल गई और एडिसन मदद के लिए चिल्लाने लगे। द गार्ड केम इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू आउट द फायर, बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। गार्ड अंदर आया और दोनों मिल करके आग बुझाने में कामयाब हुए, लेकिन एडिसन की वो ट्रेन की आखिरी नौकरी थी। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, उनको अगले स्टेशन के लिए बर्खास्त कर दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज, अगले 5 वर्षों तक एडिसन नगर के भिन्न भिन्न स्थानों पर नौकरी की। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, वे लाइब्रेरी का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया और फैक्ट्री में और वर्कशॉप कार्यशाला में जो एक्सपर्ट अर्थात जो काम करने में जो निपुण लोग होते हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, वे उनसे क्वेश्चन किया करते थे, प्रश्न पूछते थे, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा और अपना जो वर्क था, जो अपनी मेहनत थी, वो और अधिक मेहनत जो है वो कठिन मेहनत परिश्रम अपना जारी रखा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वाज आउट ऑफ जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, इस दौरान कुछ समय के लिए वो नौकरी से खाली हो गए थे और वे अपने मित्र के यहाँ रुके हुए थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर, यह यंग मैन वहीं पर एक कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, उस कंपनी में बहुत ही महत्वपूर्ण मशीनें थी। वन डे द मशीन स्टॉप सडनली, एक दिन अचानक ये हुआ कि मशीन जो है वो रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, उन्होंने मशीन देखी और बहुत ही कम समय में उस मशीन की उन्होंने मरम्मत कर दी। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम ए गुड जॉब, कंपनी के मैनेजर ने एडिसन को बहुत पसंद किया और उसने उन्हें नौकरी दे दी, काम दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन ने अपने सारे कर्जे चुका दिए और अपनी लेबोरेटरी में, अपनी प्रयोगशाला में उन्होंने काफ़ी सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने प्रयोगों की श्रृंखला लगा दी, अर्थात एक के बाद एक उन्होंने प्रयोग जो है वो जारी रखा। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, यानी एक प्रयोग के बाद तुरंत दूसरा प्रयोग कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अधिक प्रसिद्धि और धन प्राप्त हुआ। इन 1877 ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस,
1877 ईस्वी में वह एक ऐसे मशीन के ऊपर काम कर रहे थे जिससे मनुष्य की आवाज़ जो है वो दोबारा से निकाली जा सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, अर्थात अगले वर्ष यानी 1878 में 1878 में उन्होंने ये मशीन बनाई। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय उस मशीन का नाम जो है वो टॉकिंग मशीन अर्थात बातचीत की मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, जिसको आज हम लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं अर्थात ग्रामोफोन के नाम से पुकारते हैं। द सेम ईयर अर्थात उसी वर्ष अर्थात 1878 में ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस और इन वाशिंगटन। उसी वर्ष उन्होंने अमेरिका के वाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यह उस भवन का नाम है जहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निवास करते हैं अर्थात राष्ट्रपति भवन। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट। एडिसन अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए वहाँ प्रस्तुत पहुँचे। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इससे वे पूरे अमेरिका में फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए। नाउ ही वाज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वे सफल और समृद्धशाली थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। इन सभी कामों के लिए वे अपनी माँ की मदद, प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम के ऋणी थे। इन मार्च 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। 1878 में उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प के ऊपर काम करना शुरू किया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे। उन दिनों लोग मोमबत्ती और ऑयल लैम्प्स अर्थात लैम्प, लैंटर्न आदि का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उनके पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट देने का वादा किया। व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। जब उन्होंने ये बात कही तो सारे वैज्ञानिक उनके ऊपर हंस पड़े। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। उन लोगों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन एडिसन ने इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं की। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। उन्होंने कठिन से कठिन परिश्रम करना जारी रखा। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने 1000 प्रयोग किए लेकिन वे सभी प्रयोगों में असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल। उन्होंने अपने आप से कहा और कठिन परिश्रम करना जारी रखा कि मैंने जो लोगों से वादा किया है उस वायदे को पूरा करना है। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वे समय के विरुद्ध चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। अंत में लगभग 1200 प्रयोग करने के उपरांत 1200 प्रयोग करने के पश्चात वे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हुए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। अर्थात 1880 में अर्थात नए वर्ष पर उन्होंने वे और उनके जो वर्कर्स थे, उनके जो साथ काम करने वाले जो सहयोगी थे, उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में पहली बार इलेक्ट्रिक लाइट जलाई। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। अमेरिका के हर जगह से लोग इस भव्य दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने जो लोगों से वादा किया था उस वायदे को पूरा किया। ऑन 4 September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क बिजली के प्रकाश से पूरा जगमगा उठा, चमक उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार अर्थात 1914 to 1918 जो 1914 से लेकर के 1918 तक चला था, उसमें भी उन्होंने अपने देश की सेवा की। ही मेड 41 टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने 41 टाइम इन्वेंशंस का आविष्कार किया
जिसकी वजह से उनको पदक से सम्मानित किया गया। In 1929, the silver jubilee of the inventions of electric light was celebrated in a grand manner. 1929 में अर्थात 1929 में इलेक्ट्रिक लाइट की सिल्वर जुबली, जिसको रजत जयंती कहते हैं, भव्य पैमाने पर मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें वहाँ रिसीव किया और इस बड़े फंक्शन में उनको सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन उस फंक्शन में राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन वो अचानक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। उनकी बीमारी और बढ़ गई और वे 18 अक्टूबर 1931 में संडे की सुबह उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो गया। Thus ended the great and eventful life of a man who encouraged human life and happiness। इस प्रकार से इस महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया, जिसने मनुष्य को इतनी खुशियाँ प्रदान की और ऊंचाइयों तक पहुँचाया था। He said once, उन्होंने एक बार ये बात कही थी कि I shall never invent anything which will destroy life। मैं कभी किसी ऐसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जिससे मनुष्य का जीवन जो है वो नष्ट हो जाए। I want to make people happy। मैं लोगों को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने ये भी कहा था कि the world has been in darkness too long। यह दुनिया, यह संसार काफ़ी समय से अंधकार में है। I would like to give to the world more laughter and more light। मैं इस संसार को अत्यधिक हंसी अर्थात खुशी और अत्यधिक प्रकाश देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने अपना वचन पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। उनके ग्रामोफोन ने हमें बहुत अधिक खुशी प्रदान की और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमें अत्यधिक प्रकाश प्रदान किया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड मोर मैन लाइक एडिसन। आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे लोगों की ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। प्रत्येक बालक और बालिका को इस महान उदाहरण का अवश्य अनुकरण करना चाहिए। इन दिस वे द लेसन हैज़ बीन एंडेड। थैंक यू।